Now let's analyze an example of storing the value of calculated column. तो अब ये जो अभी आपको एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, अगेन इसके अंदर एक बिफोर नॉर्मलाइजेशन का सिनेरियो है, एक टेबल है, और उसी तरीके से एक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का एक सिनेरियो है. तो बिफोर नॉर्मलाइजेशन में आपको 4 कॉलम नजर आ रहे होंगे. एक कार का नेम है, सिटी, इंजन नंबर है कुछ, टैंक साइज इन लीटर है, और एवरेज पर लीटर है. तो बिफोर सिनेरियो में हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एनी कार विल बी ट्रैवलिंग, यानी टोटल किलोमीटर कितने एक गाड़ी ट्रैवल कर सकती है, ये एक क्वेश्चन है क्लाइंट का. तो जो टोटल किलोमीटर ट्रैवल है वो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है टैंक साइज इन लीटर का, यानी उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है इन लीटर टू स्टोर द फ्यूल, एंड हाउ मच द कार ट्रैवल पर लीटर, यानी एवरेज पर लीटर. तो बेसिकली ये क्यूरी है. इसको आंसर करने के दो तरीके हैं कि यहां से डाटा पुल करें, यानी टैंक साइज इन लीटर के अंदर डाटा जो 40 लिखा है फॉर एग्जांपल सिटी के अंदर, और एवरेज पर लीटर लिखा है 17, जस्ट मल्टीप्लाई देम एंड जस्ट थ्रो द आंसर ऑन द स्क्रीन 680. तो अब ये एक सिनेरियो है. तो आपने डाटा को पुल किया, आपने मल्टीप्लाई किया, आपने थ्रो कर दिया स्क्रीन के ऊपर. अब इस सिनेरियो में यू हैव एक्चुअली लॉस्ट द मल्टीप्लिकेशन, यानी जो 40 को 17 से मल्टीप्लाई आपने किया था 680, वो आपने सिर्फ यूजर को दिखाया है. द मोमेंट यूजर विल क्लोज द रिपोर्ट, डाटा आपका लॉस होगा क्योंकि आपने डाटा डेटाबेस के टेबल में स्टोर ही नहीं किया. तो आपकी जितनी भी एग्जीक्यूशन टाइम है वो एक्चुअली ज्यादा लगा. रीजन, आपने दो जगह से रीड किया, आपने दो जगह से रीड करने के बाद उसको मल्टीप्लाई किया, यानी 3 स्टेप, देन यू हैव थ्रोन इट टू द स्क्रीन, तो 4 स्टेप. सजेशन ये है, सोल्यूशन ये है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखें, वही डाटा है, वही कार नेम है, वही इंजन नंबर है, टैंक साइज इन लीटर है, एवरेज पर लीटर है. आई हैव जस्ट इंटेंशनली एडेड अ न्यू कॉलम विच इज अ कैलकुलेटेड फील्ड टोटल किलोमीटर ट्रेवल. इसका मतलब ये है कि अब जब मैं रो, यानी सिटी, इंजन नंबर का डेटा, टैंक साइज इन लीटर 40, एवरेज पर लीटर 17, जब मैं ये रो ऐड कर रहा हूँ ना, तो टोटल किलोमीटर ट्रेवल का डाटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद. जिसमें आपको नजर आ रहा है 680 कि 40 इंटू 17 ऑटोमेटिकली 680 एट द टाइम ऑफ एडिंग द डाटा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. तो अब अगर यूजर कहता है कि आई नीड टू फाइंड आउट कि हाउ मच माई कार विल ट्रेवल, तो आपने ना दो कॉलम से डाटा को रीड करना है जैसे आप पहले कर रहे थे, ना आपने मल्टीप्लाई करना है. ऑल यू जस्ट नीड टू रीड द वैल्यू फ्रॉम टोटल किलोमीटर ट्रेवल कॉलम, एंड दिस इज इट, फिनिश. तो सिंगल स्टेप आपने रीड कर लिया, तो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई, यू डोंट नीड टू परफॉर्म एनी एक्शन, यू डोंट नीड टू रीड द वैल्यू फ्रॉम द मल्टीपल कॉलम्स जो कि हम लोग पहले कर रहे थे. तो ऑब्वियसली जब आपके नंबर ऑफ रीड्स कम होंगे तो रनिंग टाइम इज गोइंग टू रिड्यूस अलॉट. तो अब ये एक और सिनेरियो है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके टेबल के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड्स कितनी है और कौन कौन सी हैं, एंड यू नीड टू मेक श्योर यू हिट द थिंग एट द राइट टाइम. मतलब ऐसा नहीं करना आप लोगों ने कि जो कैलकुलेटेड फील्ड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल टैंक साइज इन लीटर है, वो अगर कैलकुलेटेड फील्ड नहीं है और आप जानबूझ के उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कोई डाटा ऐड कर रहे हैं, तो ये ओवरहेड है एक्चुअली. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी, आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है इन चीजों में कि किस कॉलम को आपने कैलकुलेटेड कॉलम के तौर पर ट्रीट करना है और किस कॉलम को आपने कैलकुलेटेड कॉलम के तौर पर ट्रीट नहीं करना. तो इस एग्जाम्पल में जो टोटल किलोमीटर ट्रेवल है, इसको हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड, डराइव्ड फील्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी अपनी एग्जिस्टेंस डिपेंड कर रही है बाकी दो कॉलम्स के ऊपर जो एवरेज पर लीटर है एंड टैंक साइज इन लीटर. तो दिस इज ऑल अबाउट denormalization and about the last scenario of denormalization.